नमस्ते लिब्रा। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपके सिचुएशंस के साथ में मैच कर रहे हैं बस उसी को फॉलो करें। अगर पेड रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर अब आपके सामने है, प्लीज़ व्हाट्सअप करें। चलिए, किस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है थ्रू आउट द वीक, 2 कार्ड्स पुल करेंगे। और किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है। ओके, सो हमारे पास में आया है गिल्ट एंड अलोननेस। इस एनर्जी में आपको रहना है और किस एनर्जी को अवॉइड करना है। सो वी हैव माइंड एंड सिक्सोफेनिया। व्हाट आई फील लिब्रा कि देखिए, अगर आप टेंशन में हैं, परेशानियों में हैं, जो कि हैं, कुछ तरीके का कन्फ्यूजन है, किसी तरीके की आपको क्लैरिटी चाहिए जो आप ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं काफ़ी समय से कि आपको ये क्लैरिटी, ये विजन समझ आ जाए, मिल जाए, तो आप मेहनत भी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। कमिंग वीक में यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि आप जो भी कंफर्टेबल समझें अपनी सिचुएशंस के अंदर, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से उस तरीके से आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ते रहें। भले ही आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, भले ही कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, स्ट्रेस आ रहे हैं, कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको आगे अपनी लाइफ में बढ़ते ही रहना है कॉन्स्टेंटली। अलोननेस की एनर्जी आ रही है, काफ़ी समय से परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं आप अपनी लाइफ में, हेल्थ में, फाइनेंसेस में, वेल्थ में, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, अपसेट हो जाते हैं कभी कभी, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मोटिवेशन की सबको ज़रूरत होती है, तो अपने आप को जिस तरीके से भी आप मोटिवेट कर सकें वो करते रहने की ज़रूरत है आपको। अननेसेसरी का स्ट्रेस, अननेसेसरी की परेशानियों को न सोचें, ऐसे कोई ख्याल आप अपने मन में लेकर के भी ना आए जहाँ पर आपको सेल्फ डाउट हो रहा हो, जहाँ पर आपको ये लग रहा हो कि ये सिचुएशंस में मैनेज नहीं कर सकती, मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को किसी इल्यूजन में, किसी भ्रम में आप ना रखें, बेटर रहेगा। अवॉइड करना है आपको कन्फ्यूजन्स, एंड डेफिनेटली कमिंग वीक आपके लिए मेंटल तरीके से, यानी आपका माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहेगा, आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट होती रहेंगी, आप बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज में बार बार जा सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, खाने पीने का दिल नहीं कर रहा हो, हेडेक बहुत स्ट्रांगली, माइग्रेन, आंखों में दर्द, बॉडी एक, मूड स्विंग्स आपके हो रहे हो, कन्फ्यूजन्स के अंदर आप घिर रहे हो, आपका किसी से दिल बात नहीं करने का मन कर रहा है, दिल दिमाग टोटली अपसेट है, ऐसी बहुत सारी एनर्जीज दिख रही है जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। अपने आप को बूस्ट करना है, बस एक तरीके से ही आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी टॉक्सिक और चैलेंजिंग रहेंगी। उस सारे समय में, वो सारी सिचुएशंस में आपको बस कैसे भी करते हैं, हम कहते हैं ना, आँख बंद करके बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बस उसी एनर्जी में आपको आगे बढ़ते रहना है। डिटॉक्स करने की बहुत स्ट्रांगली ज़रूरत है, एंड आप क्या कह रहे हैं उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा कह दें जो आपके मन में नहीं है, लेकिन आपके शब्दों को और आपको मिसअंडरस्टैंड किया गया हो या किया जा रहा हो, ठीक है। रिलेशनशिप की कैसी एनर्जी आ रही है, आपके साइड आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स विथ 2 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर के साइड में आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स विथ द लवर्स, एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है द हाई प्रीस्टेस की। 2 मेजर आर्कानास आए हैं आपकी एनर्जी में। जेमिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, 12 ज़ोडिएक साइंस आ गए हैं साथ में, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। साथ में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। देखिए, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन समवेयर आपको ये याद रखना है कि एंटायर वीक लड़ाई वगैरह ना हो जाए आपके, या आप दोनों, आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कोई क्रिएट ना कर दे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, आप जो करना चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर, प्रॉबेबली आपके पार्टनर उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, या आप दोनों के बीच में अगर कोई है, जैसे कि आप कुछ मैसेज दे रहे हैं अपने पार्टनर को, लेकिन अपने पार्टनर से डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे हैं, बीच में कोई भी पर्सन हो,
फैमिली हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। आपको जो भी कहना है अपने खुद के शब्दों में और अपने खुद के मुंह से कीजिएगा बातें। फ़ोन पे करना है, मिलकर करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी एनर्जीज ना फ्लक्चुएट बहुत हो रही है, तो आई विल सजेस्ट कि अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं या अगर आपको कोई चीज़ सेट नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही है, उस समय उस चीज़ को जस्ट अवॉइड कीजिएगा, ताकि जब आप बैलेंस्ड एनर्जीज में आए तब आप उस चीज़ का डिसीजन ले सकें। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं आपको, ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में हो गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि उनके दिल में भी प्यार है, लेकिन आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत आ गए हैं, डिस्टेंस बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ज़्यादातर आप लोग दूर होकर के भी एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। देयर इज समथिंग विच इज़ हिडन इन द रिलेशनशिप। किसी तरीके की क्लैरिटी आपको और आपके रिलेशनशिप के आपके पार्टनर को नहीं मिल रही है, या आप दोनों एक दूसरे को लेकर के कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, या आप दोनों ये सोच रहे हैं कि आपके मन में क्या है, उनके मन में क्या है, चीज़ें मैच नहीं हो रही है, चीज़ें सेटल नहीं हो रही है। तो एक तरीके का कन्फ्यूजन यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप की एनर्जी भी हाई प्रीस्टेस की आ रही है। आप दोनों ही अपने दिल की बात एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। या आप दोनों का रिलेशनशिप मैनिपुलेटेड इस वक्त चल रहा हो, ये एनर्जीज भी दिख रही है। इसलिए जो भी करना है बहुत सोच समझ करके शांति से करें। टेम्पररी अगर अवॉइड कर सकते तो उसको अवॉइड कर लें, क्योंकि आप फ्लक्चुएटेड एनर्जीज में सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, आई बिगिन माई डे विथ लव। शांति से, प्यार से, खुद को भी सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट करना है आपको। लोगों के साथ में भी प्यार से, मोहब्बत से आपको ऑपरेट करना है। बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स यानी लड़ाई झगड़ा, दूसरों के साथ में मनमुटाव, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, या आपको ये लोग गलत समझ रहे हैं, आपके बारे में ही कुछ गलत तरीके की जजमेंट्स ले रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।